जी सूबेदार साहब, जैसा कि आप कारगिल के हवाले से बात कर रहे थे, तो हमारे सुनने वालों के लिए कुछ कारगिल के हवाले से एक जंग रही है, बड़ी शिद्दत की जंग रही है, तो कुछ वाक़यात, कुछ वहाँ के चश्मदीदा, आप क्योंकि वहाँ मौजूद रहे हैं, तो उस हवाले से हमारे नाज़रीन के साथ कुछ शेयर कीजिए यादें अपनी। ये कारगिल का वाक़या जब हुआ है तो पहले जिधर कारगिल का वाक़या हुआ है इधर हमारी ना फौज थी ना इंडिया की फौज, पीछे पीछे थी। तो जब उन्होंने शरारत की है कि हम आगे पोस्टों पे चढ़ जाते हैं, तो पाकिस्तानी शहीनों को पता चला है, तो ये भी फिर अपनी परवाज़ कर गए हैं। जब जाके ये चोटियों पे ये बैठे हैं, वो भी बैठे हैं, फिर आमना सामना हुआ है। तो पाकिस्तानी शहीनों ने जब जपटा है ना उनको, तो फिर वो पीछे भागे हैं। जब पीछे भागे हैं तो पाकिस्तानी शहीन पीछे लग गए हैं। तो काफ़ी यानी कि काफ़ी मीलों के हिसाब से पीछे हम चले गए। माशाअल्लाह। तो फिर पीछे से घूमदू का मसला था, इन्होंने आपस में जो भी गेटमिट की है, जो भी इन्होंने आपस में फैसले किए हैं, तो उस फैसले के मुताबिक फिर उन्होंने कहा कि अपनी अपनी पोस्टों पे आप आ जाएं, पीछे जो है ना आगे उनको जिनकी जगह जिधर जिधर थी उधर उधर आप आ जाएं। फिर भी पाकिस्तानी फौज पीछे आ गई है, तो उन्होंने आगे चढ़ने की कोशिश की है, तो हम इधर से फिर चढ़ गए हैं। सही। तो तो ये कारगिल वाला सेक्टर जो है, ये जिन लोगों को पता है जो आर्मी में रहे हैं या आर्मी के साथ रिलेटेड है, कि बड़ा मुश्किल सेक्टर है। जी जी। 9-10 महीने उधर बर्फ रहती है, नीचे जो है ना कारगिल की तरह ग्लेशियर जमा हुआ है। बिल्कुल। उधर कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो 18-19 हज़ार फुट बुलंदी पे हैं। हम सर्वाइव करना मुश्किल तो है। उधर जब हम गए हैं तो फिर हमारा फायरिंग, जब पोस्टों पे आए हैं तो फिर हमारी 2 साल फायरिंग शुरू रही है। 2 साल के बाद फील्ड फायर हुआ है, 2 साल फायरिंग हो रही है, तो 2 साल या उधर रहे हैं। जब मैं चढ़ा हूँ तो मैं मार्टर जेसीओ था, जी जी। 120-81 मार्टरों का कमांडर था। जी जी। तो उधर मैंने 13 महीने एक पोस्ट पे गुजारे हैं। 13 महीने मैं घर छुट्टी नहीं आया हूँ। माशाअल्लाह। 13 महीने के बाद मेरी इतनी तनख्वाह नहीं थी जितने पीछे सदके देते, पता ही नहीं कि बंदा गया किधर है। इतने तो मैं सर यख मौसम में इतने हालात का मुकाबला करना, असल में वो खुद एक चैलेंज होता है, हालात के साथ, मौसम के साथ लड़ना। मौसम की जंग में बताता हूँ कि हमारे उधर 8-8 लड़के, 6-6 लड़के, 2-2, 4-4 लड़के बर्फ की स्लाइड की वजह से शहीद हुए हैं। कि उधर जो है ना ब्रेजर इतना चलता है, इतनी उस बर्फ पड़ती है, 22 फुट बर्फ पड़ती है, तो उधर बंदा सो जाए तो इतनी ऑक्सीजन की कमी है कि दिल सोए सोए सांस बंद हो जाता है। उधर बहुत बड़ी कुर्बानी थी। यही तो मैं पहले भी कहा है, अभी भी कहता हूँ कि मैं खुद सोचता हूँ, अभी अपने घर में बैठा हुआ हूँ, मैं खुद सोचता हूँ कि अभी मेरी किस्मत में अल्लाह ताला ने शहादत नहीं लिखी है। अफसोस है मुझे कि मैं क्यों नहीं शहीद हुआ। अभी मैं बार बार, और जब भी मैं देखता हूँ, बैठता हूँ, करता हूँ, तो मेरे जहन में ये आता है कि यार इतना मुश्किल मैंने टाइम गुजारा है, इतना मुश्किल, कश्मीर में हद से मुश्किल, कारगिल में हद से मुश्किल, वाना में हद से मुश्किल, और मुश्किल से मुश्किल मैंने अपनी 30 साल नौकरी में 18 साल बॉर्डरों पे गुजारे हैं, और पाकिस्तान का कोई बॉर्डर नहीं छोड़ा है। तो जब कारगिल में मैंने 13 महीने के बाद नीचे छुट्टी आया, तो मेरी इतनी इतनी बड़ी दाढ़ी, इतने इतने बाल, फकीराना माहौल जिस तरह होता है, क्योंकि आगे पानी बर्फ का, पीना बर्फ का, नहाना बर्फ से, खाना बर्फ से, हर चीज़ थी। बाकी एक किसी तरह आपका बंदा गया हमारे पास, बड़ी मुश्किल से पहुंचा है। उन्होंने कहा कि साहब आप इधर दीवे की लाइट पे खुश हैं? मैं क्या खुश हूँ। कहता कैसे हो सकता है कि अगर नीचे बल्ब जा रहे हैं 200-200 वाट के, 500-500 वाट के, टीवी लगे हुए हैं, डिशें लगी हुई हैं, तो आप कहते उधर नहीं खुश, मैं इधर खुश हूँ। मैं क्या, अगर टीवी पे डिश पे मैं बैठ गया तो फिर आप नहीं बैठेंगे उधर। हाँ बिल्कुल ऐसे। मैं क्या, मैं दीवे की लाइट पे बैठ के इस बगैरत को रोका हुआ है जो हमारे सामने बैठा है ना दुश्मन, इसके ऊपर मेरी आंख है। मैं तो चीता हूँ, मैं तो एक शहीन हूँ, जो ही ये हरकत करेगा तो इसे जबड़ लूंगा। तो जब ये देखता कि आगे शहीन बैठा हुआ है, इसलिए आप पीछे डिशें लगा के, टीवी लगा के, कोठियों कारों में बैठे हैं। सुभान अल्लाह। नाजरीन, सूबेदार साहब की आपने बात सुनी, बड़ी अहम बात की है उन्होंने, कि अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर, अपनी आसाइशों और सहूलतों की कुर्बानी देकर हमें आसाइशें और सहूलतें पहुँचाते हैं। तो ये अजीम लोग हैं। कुछ हमारे ऐसे भी बदख्वाह हैं जो इन जैसे शोबे पर भी बात करने और उंगली उठाने से गुरेज़ा नहीं है। तो इनकी कुर्बानियों की दास्तान नाजरीन आप सुनते रहते हैं कि वहाँ जिस इलाके की ये बात कर रहे हैं, कभी आप वहाँ की वीडियो देखें, वहाँ की पिक्चर देखें, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ -50 तक डिग्री होता है। 0 पर बर्फ़ जमती है और -50 होता है डिग्री दर्जे सेंटीग्रेड, और हवा की रफ्तार नाजरीन 100 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से भी ज़्यादा होती है। तो ज़रा तसव्वुर कीजिए ऐसे मौसम में ये किस लिए वहाँ पे डट के खड़े होते हैं, किस लिए रातों को जाग कर खुद बेसुकून होते हैं और हमें सुकून फराहम करते हैं।
गाजी साहब आपसे एक सवाल है कि जब आप वहाँ इतने टफ मौसम में होते हैं तो यकीनन घर वाले आपको याद आते होंगे, कभी कोई पछतावा होता होगा कि मैं क्यों इधर खड़ा हूँ इतने मुश्किल मौसम में। आराम से घर में भी तो आप रह सकते थे। ये तो हर बंदे के जहन में आता है कि यार अभी मैं इधर इतनी मुश्किल हालात में बैठा हूँ, तो मुझे अपने बच्चों के पास होना चाहिए था, अपनी बीवी के पास होना चाहिए था, अपने माँ बाप के पास होना चाहिए था, जीज़ो कारब के पास। जब एक जिसको कहते हैं ना मुजाहिद, जी जी जब मैंने कहा ना, मैंने 1988 में जब फौज में गया हूँ तो मैंने अपने आप को एक मुजाहिद समझा। माशाल्लाह। तो मुजाहिद की ज़िंदगी फिर मुजाहिद होती है। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला का फरमान है कि जिसने एक रात जाके बॉर्डर पे पहरा दिया उस आंख पे दोज़ख हराम है। सुभान तो हमें जब इस तरह की चीज़ें, इस तरह की चीज़ें, अल्लाह ताला ने तलीम भी दी है, इल्म भी दिया है, अक्ल भी दी है, शक्ल भी दी है, तो ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए और आप लोगों की हिफाजत करने के लिए कि ये हमारा जो कबीला पीछे बैठा है ना, उसकी हिफाजत, एक बंदा मेरे ऊपर फर्ज था कि ये पाकिस्तान मेरा एक कबीला है, मैंने अपने कबीले की हिफाजत करनी है। जिस तरह बाप घर की हिफाजत करता है, ये समझो कि हम पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं, पाकिस्तान के हिफाजत करने वाले हैं, तो पाकिस्तान की हिफाजत हम करते रहेंगे। जबकि जो है ना, मैंने मेरी बिल्कुल कम उम्र थी, मुझे दाढ़ी मुछ नहीं थी जब मैं पाकिस्तान आर्मी में आया। तो जब मैं पाकिस्तान आर्मी में, मैंने अपने शौक से नौकरी की है, अपने जोश से नौकरी की है, जज्बे से नौकरी की है। जो ही हमारी यूनिट का बॉर्डर पे नंबर पड़ा है तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि अभी हम सही जगह पे जा रहे हैं। जब बॉर्डर पे जाके भी मुझे, जब मुश्किल पोस्ट होती थी ना, सबसे मुश्किल, तो कर्नल साहब कहता कि सर उस पोस्ट पे मैं जाऊंगा, जिस पोस्ट पे सारी रात जाके पहरा देना पड़ता था। तो मेरे अंडर जवान होते थे, मैं तो अल्लाह का शुक्र है बहुत कम नौकरी में मुझे अल्लाह ने बड़ा ओहदा दिया, तो मैं कमांड ही करता रहा। बाकी अंडर कमांड जो लोग थे उनके साथ मैं रात को जागता था, पूरी रात जागना, पूरी रात उनके साथ ड्यूटी करना, और ये समझ के करना कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर फ़र्ज कर दिया कि इस इस्लामी मुल्क की हिफाजत करनी है। बिल्कुल। तो हमें खुशी होती थी। नाज़रीन सुनो, हमारे आर्मी का सबसे बड़ा जो है, पाक आर्मी का सबसे बड़ा एजाज़ है, वो हमेशा कमांडर लीड करता है। ये दुनिया मानती है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है, इसकी जो लीड करता है वो हमेशा इनका कमांडर होता है। तो जब कमांडर लीड करता है नाज़रीन, तो फिर पीछे जो इनके अंडर होते हैं वो हर बला से, हर दुश्मन से, हर मुसीबत से लड़ने का हौसला रखते हैं। और हमारी फ़ौज की कामयाबी का राज भी अल्हम्दुलिल्लाह यही है कि हमेशा कमांडर ने फ्रंट से लीड किया है। तो गाजी साहब, आखिर में मैं आपसे वतन अजीज़ के लोगों के लिए कोई पैगाम अच्छा सा देना चाहें आप? तो मेरा पैगाम ये है कि ये जो हमारे यंग हैं, आजकल जो दौर जा रहा है, ये पढ़ लिख के, तो ये मोबाइल ने मुआशरा ख़राब कर दिया है, मोबाइल ने मुआशरा तबाह कर दिया, आने वाली नस्ल तबाह हो रही है। इस मोबाइल को, इस नेट को, इस गलत यूज़ करने वाले को मैं हिदायत करता हूँ कि इसको छोड़ दो, तलीम हासिल करो, पाक फ़ौज में नौकरी करो, पाक फ़ौज में भर्ती हो जाओ, ज़िंदगी गुजर जाएगी, अब आखिरत संवर जाएगी, ज़िंदगी भी संवर जाएगी। ये तो दिन गुजर जाने हैं। बाकी इस मुल्क की हिफाजत करना सीख लो, इस मुल्क की हिफाजत करना फ़र्ज समझ लो। अपने घर, अपने गाँव, अपने शहर, गली महल्ले में एक दूसरे की हिफाजत सीख लो, आपका मुआशरा, आप खुद सेफ हो जाएंगे। आप अपने मुल्क की हिफाजत करो। जो सिविल लोग हैं, ये सारी आर्मी है, बिल्कुल ऐसे सिविल भी बहुत हैं। आर्मी का मतलब ये है कि मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना, अंदर जो हिफाजत करनी है, ये बाकी जो लोग, जो जिम्मेदार लोग हैं, जिस तरह MP है, MNA है, चेयरमैन है, मेंबर हैं, पिंड का कोई सीनियर है, पिंड का कोई लंबड़दार है, ये अपने अपने इलाके में सारे हिफाजत करना सीख लें, एक दूसरे की इज्जत करना सीख लें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये मुल्क डोलता नहीं है। ये मुल्क बहुत मजबूत मुल्क है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अल्लाह पाक ने इसको कायम किया है और कायम रहेगा। ये ला इलाहा इल्लल्लाह पे कायम है। इंशाअल्लाह इस क़यामत तक इसको कोई दुश्मन ज़ेर नहीं कर सकता, बशर्ते कि अंदर वाले लोग ठीक हो जाएं। बेशक बेशक, अंदर वाले लोग ठीक जो हो जाएं, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान कायम दायम रहेगा। इंशाअल्लाह गाजी साहब, आपकी बातों ने बहुत हौसला दिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। यकीनन नाजरीन, हर पाकिस्तानी के, वो आर्मी में हो चाहे वो सिविल हो, उसकी एक यही ख्वाहिश होती है कि अपने जीते जी, अपनी आखिरी सांस तक, अपने आखिरी खून के कतरे तक दुश्मन के नापाक कदम अपनी सरजमीन पर नहीं पड़ने देंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन आँखों को नोच लेंगे जो वतन अजीज़ की खातर उठेंगी। तो गाजी साहब ने बहुत अच्छा पैगाम दिया। आपसे नाज़रीन यही दरख्वास्त है
کہ اپنے وطن عزیز سے محبت کیجئے، مدینہ ثانی سے محبت کیجئے. یہ کلمے کی بنیاد پر بننے والا ملک ہے جو ہر ایک کو پتہ ہے، اللہ کے معجزوں میں سے معجزہ ہے. یہ عام ملک نہیں ہے ناظرین، یہ پاکستان وطن عزیز انشاءاللہ قیامت تک رہنے کے لیے معرض وجود میں آیا ہے. تو آپ سے اجازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ آپ کی ملاقات کرائیں گے اگلی کسی اچھی ویڈیو میں، ایک نئے پاکستان کے شہین، کسی غازی یا کسی شہید کی فیملی سے. تب تک اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. اللہ حافظ.